हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के बेनतीजा इख्तिताम के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत और PTI के दरमियान एक ही रोज़ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक के दावे सामने आ रहे हैं, तो वहीं PTI मुज़ाकराती अमल के हवाले से शशोपंच का शिकार दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से इलेक्शन मिलने की उम्मीद पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकारी हो गई है और इसने अपना वजन चीफ जस्टिस के पलड़े में डाल दिया है। 5 मई के रोज सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज इलेक्शन कराने के केस की समाअत के दौरान PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार देते हुए मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने का इंदिया दिया। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत इलेक्शन की किसी तारीख पर जल्द मुत्तफिक हो जाएंगे। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा, ये वो सवालात हैं जो मुल्की सियासी और अवामी हलकों में मौजूए बहस हैं। मुबस्सरीन समझते हैं कि अगर रवां बरस सितंबर में भी इंतखाबात पर इत्तफाक होता है तो इससे पहले हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करना होंगी, जो बजट से पहले मुश्किल नजर आता है। इसी तरह बजट से कबल अवाम को रिलीफ देना भी हुकूमत के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर अब दोनों जमातें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें तो नुकसान होगा। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान खत्म करने के लिए सहाफ़ियों की जानिब से बनाए गए एक फोरम के रुकन सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज आलम कहते हैं कि एक बात तो तय है कि अब 14 मई को पंजाब असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत जुलाई में कौमी असेंबली तहलील करना चाहती है और अक्टूबर में इंतखाबात कराना चाहती है, जबकि इमरान खान जुलाई में इंतखाबात चाहते हैं। उनके बकौल ये फ़र्क 67 या 68 रोज़ का है, जो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। इतने कम अरसे में किसी जमात का भी वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। इम्तियाज आलम के बकौल मुज़ाकरात के बावजूद PTI ने अदालत उज़्मा से रुजू किया है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। उनके बकौल मुज़ाकरात के अलावा मुल्क में जो नया बहरान सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की महाज़राई की सूरत में शुरू हो गया है, वो ख़तरनाक है। पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार पर नज़र रखने वाले इदारे पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि कम अज़ कम मुज़ाकरात की सूरत में सियासी जमातें एक ही मेज़ पर बैठती हैं, जो कुछ अरसे कबल नामुमकिन नज़र आता था। उनका कहना था कि फ़रीक़ैन के दरमियान गुफ्तगू ख़त्म भी हो गई है, लेकिन ज़्यादा तलख़ी नहीं हुई। ये फ़रीक़ैन की कामयाबी और समझदारी है। उनका कहना था कि अभी भी ये वाज़ेह नहीं है कि फ़रीक़ैन के दरमियान दोबारा बातचीत होगी या नहीं। उनका कहना था कि सियासी जमातों के दरमियान बर्फ थोड़ी पिघली है और बातचीत शुरू हुई है, तो ये किसी और मौजू पर दोबारा भी हो सकती है। ये एक अच्छा तजर्बा रहा जिसमें दोनों अतराफ ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। मुबस्सरीन समझते हैं कि PTI ने हुकूमत से निकलने के बाद गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे में हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। जलसे, जुलूस, रैलियाँ, लॉन्ग मार्च, जेल भरो तहरीक और 2 सूबाई असेंबलियाँ तहलील की, लेकिन इन्हें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह शायद मुक़्तदरा हल्कों की हिमायत हासिल न होना है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर होने के बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत माहौल में हुए हैं, जिसमें हुकूमत और PTI ने पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाब कराने के लिए इत्तफाक किया है। अलबत्ता अभी तारीख तय नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में आम इंतखाबात होंगे। दोनों अतराफ से लचक दिखाई गई है, अलबत्ता तारीख के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इम्तियाज़ आलम के बकौल अगर बातचीत के नतीजे में मुल्क में इंतखाबात हो जाते हैं तो लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि मुज़ाकरात तमाम मसाइल का हल है। लोग इंतखाबात की तैयारी करेंगे। उनके बकौल बहरहाल PTI को कुछ दो और कुछ लो के तहत आगे बढ़ना होगा। अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि इंतखाबात के लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए। अगर सियासी जमातें एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ जाएं तो इससे इंतखाबात के लिए भी अच्छा माहौल नहीं बनेगा। अहमद बिलाल महबूब का ख्याल है कि 2 सूबाई असेंबलियाँ तहलील करना इमरान खान का दुरुस्त फैसला नहीं था, क्योंकि सियासी लिहाज से इन्हें फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। उनके बकौल अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ बरकरार होती तो इमरान खान मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर होते। इम्तियाज़ आलम समझते हैं कि मुज़ाकरात में किसी की हार या जीत वाली बात नहीं है। एक तरफ PTI की क़यादत मुज़ाकरात के हक़ में नहीं थी तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में
शामिल मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीआई से मुज़ाकरात के हामी नहीं थे। अब चूंकि दोनों इकट्ठे बैठे हैं और एक वक्त में इंतखाबात कराने पर रजामंद हैं, तो ये एक कामयाबी है। उनका कहना था कि अब अगर दोनों फरीकैन अपनी बात से पीछे हटेंगे तो सियासी जमातों का नुकसान होगा, जिसमें ज्यादा नुकसान पीटीआई का होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।